the show means रूप निखार। मोटिवेशन ना कभी कभी ख़त्म हो जाती है जब हमारा उम्र बढ़ता है और उम्र का जो प्रॉब्लम्स है वो त्वचा में दिखना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी मतलब सबसे पहले जो दिखता है वो है फाइन लाइंस। मैं ना बचपन में ऐसे आईने के सामने खड़ी होकर देखती थी, मेरी कई फाइन लाइंस तो नहीं है। अरे अभी तो मुझे देख के लगता है कि पता नहीं कहाँ से इतने सारे फाइन लाइंस आ गए, और इसको अगर अभी मैं ठीक से इसका केयर नहीं करूं तो ये फाइन लाइंस जाके पूरा रिंकल्स में बदल जाएंगे। और उसके बाद मतलब स्किन में पूरा जो जूरिया, हाँ जूरिया, और उसके साथ साथ आपके जो होता है ना एक बुढ़ा हो रही हूँ मैं, बुढ़ी हो रही हूँ मैं, उसका जो सीन है वो दिखने को मिलेगा मेरे फेस में। तो वो मुझे बताइए कि कैसे हम इसको मतलब थोड़ा सा मतलब ये जो मतलब बुढ़े होने की जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। नहीं हम लोग पूरी तरह से इसको डिले तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ डिले कर सकते हैं, काफ़ी हद तक डिले कर सकते हैं। आप अगर 50 की हो तो आप 30 की दिख सकती हो, आप अगर 40 की हो तो आप 24-23 की दिख सकते हो। इनफैक्ट मेरे लिए अभी मतलब बहुत एक सवाल है, श्रद्धा कपूर, शी इज़ 37-38 राइट, मतलब उसमें उनको तो 22 से ज़्यादा लगती नहीं है। सो उसमें बहुत सारा मेंटेनेंस रहता है, डेफिनेटली फूड सब कुछ का मेंटेनेंस रहता है। बट हाँ एक नॉर्मल मेंटेनेंस, जैसे कि अगर 50 साल की है तो कोई 35 की दिख रही है, या 40 साल की है तो वो 27-28 की दिख रही है, इतना तो हो सकता है। साइंस ऑफ एजिंग, सबको लगता है कि क्रोज फीट मतलब आँख के पास में थोड़ा रिंकल दिख रहा है मतलब वो रिंकल आ गया। वैसा रिंकल तो हमारा ऑर्बिटरी जोन के लिए आते हैं, काफ़ी टाइम 17, 18, 19 साल में भी दिख जाते हैं। लेकिन उसके लिए चेहरे में जो बोला ना बुढ़ी हो रही हूँ मतलब बुढ़ापा आ जाएगा, एज इज़ जस्ट अ नंबर, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर एज हो जाने से अगर बुढ़े हो जाते तो फिर तो मेरे को मुझे यहाँ पर बैठ के बात ही नहीं करना चाहिए। खैर उसको जाने दो, उसको मैं राइट मैं वही बता रही थी। आपको तो 10 साल से मैं ऐसे ही देख रही हूँ, कोई बिल्कुल मतलब तुम 10 साल से मुझे ऐसे नहीं देख रही हो, तुम मुझे 17-18 साल से ऐसे देख रही हो। आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑन 2005 और उस टाइम पे यू आर अराउंड 85 किलोज। हाँ तभी मेरी बेटी हुई थी, तो ऐसा नहीं है। बट द थिंग इज़ दैट वो मैं नहीं बोल रही हूँ। साइंस ऑफ एजिंग को लेके जाकर बात करेंगे कि क्या हमारा एज को, त्वचा का एज को बढ़ा देता है। सबसे पहले है कालेपन, हम लोग सब नहीं जानते। कम उम्र में चेहरा निखरा हुआ है, जितना एज जा रहा है उनका चेहरा उतना काले हो जाता है, मुरझाया जाता है, रूखापन चेहरा का। उसके बाद हो गया कि सैगिंग, मतलब स्किन भारी हो जा रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है। पहले क्या होता है कि स्किन ओवल शेप में रहते, ऐसे रहते हैं, और ट्रायंगुलर बेस जो इलास्टिसिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो। हाँ जितना उम्र जाएगा वो स्क्वायर होता जाएगा, मतलब ये ऊपर से फैट गलते जाता है, स्किन बढ़ते जाता है और स्किन झूलता जाता है, और डबल चिन दिखने लगता है। डबल चिन भी एक ऑब्वियसली एज के लिए है, नहीं तुम्हारा नहीं है, अभी आने लग जाएगा मुझे लग रहा है, आने लग जाएगा। अच्छा ओके, देन तो ऑब्वियसली रिंकल, देन हाइड्रेशन पार्ट चेहरा से गायब हो जाता है, जैसे कि एकदम सूखा लगता है कि हाँ स्किन में वो मतलब मॉइस्चर या फिर वो जो होना चाहिए ना एक मतलब फील करना होता है, फुलनेस, वो खत्म हो जाता है। एंड थर्ड हो गया है ड्राइनेस। तो ये सारा चीज़ को अगर हम लोग को कैटर करना पड़े तो सबसे आगे हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा हमारा जो डेड सेल्स है, सबसे आगे डेड सेल्स। क्यों चेहरा त्वचा इतना ठीक हो जाते हैं, जितना उम्र जाते हैं जैसे लगता है कि पोर्स कुछ ज़्यादा ओपन दिख रहा है और काले हो जा रहा है, हाँ ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए जो करना पड़ेगा, जो सबसे आगे जो ज़रूरी है वो है क्या, हमारा जो पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर से चेहरा को धोना और उसको गला तक, मतलब हमारा गला भी हमारा फेस से अलग नहीं है। तो सबसे आगे क्या करना पड़ेगा, पोमोग्रेनेट जो फेस स्क्रबर है उसको फुल फेस में हाथ में लेके फुल फेस में, गला में, गर्दन में अच्छा से रब करके धो लेना। तो चलो इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख ले। सारी चीज़ें हम हमारे एक्सपोज्ड एरिया मतलब हाथ वगैरह में भी लगा सकते हैं। नहीं, पहले तो बुढ़ी होना अगर रोको फिर हाथ का
ड्राइनेस, ब्लैक पैच, हाथ में भी उम्र होते हैं, हाथ में भी एजिंग प्रोसेस आता है, लेकिन उसको मैं बाद में बता रही हूँ क्योंकि ताकि मैं बहुत न्यू हूँ यहाँ पर, तो अभी आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इलाबोरेटली चाह रही हूँ। नेक्स्ट तो आप लोग तो ऑलरेडी आप फ़ोन करना शुरू कर दियो, हमें फीडबैक भी आना चालू हो गया, एंड वैसे हम बता भी सकते हैं धीरे धीरे जितना दिन जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी शुरुआत के टाइम में मैं थोड़ा इलाबोरेटली आप लोगों को अच्छा से बहुत ब्रीफली समझाऊँ कि मतलब क्या ज़रूरत है। तो सबसे आगे जो है पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर कैसे फेस में यूज़ करना है, चलो देख लेते हैं। वाह, बहुत ही सिंपल सा है इस्तेमाल करना। सोमी, ये मोटा मोटा हम मतलब दिन में कितने बार या फिर हफ्ते में कितने बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अगर तो नहीं, पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर का तो बहुत सारा मतलब फ़ायदा है। तो इसमें सिर्फ एजिंग के लिए नहीं, जिनका चेहरे काले हो गए, जिनका पिगमेंटेशन है, तो वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिन में 2 बार हम लोग पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर यूज़ कर ही सकते हैं, और उसके बाद दिन में जब यूज़ करेंगे तब कैनफियर सीरम। लेकिन हम बात कर रहे थे कि बुढ़ी हो जाना, लेकिन बुढ़ी होने की वो तो मतलब वो टर्म से ही कैसे लगता है कि मतलब हम दूर दूर तक भागते रहे, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ रही है, बुढ़ी होना पीछे आ रही है भाग भाग के हमारे को जकड़ने के लिए कि बुढ़ी हो करके रहेंगे तेरे को। तो वो मुझे बताइए। मतलब इसे जर्नी ऑफ लाइक क्या बोलूँ, बुढ़ापा। मैं हंसूं कि रोऊं कि मैं डरूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। तुम एक ब्रेक ले लो। चलिए ठीक है, ब्रेक लेके फटाफट वापस आते हैं। The show means